तो क्या हाल है दोस्तों, यह इस सीरीज का 7वां पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिंजी अपने रूम जाती है, वहां जाकर लेट जाती है और सोचने लगती है। वह उस पल के बारे में सोचती है जब उसके होंठ जून के होंठों से मिले थे। यह सोचते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह शर्मा जाती है। उधर जून भी अपने रूम में है, नहा धोकर आराम से बैठा कुछ सोच रहा है। वह सोचता है कि कल उसे फिर काम पर जाना पड़ेगा, यानी मिंजी के साथ। आज जो हुआ उसके बाद वह मिंजी को कैसे देखेगा, यह सोचकर वह परेशान हो जाता है। मिंजी जून के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी जून के रूम से खटखटाहट होती है। जून पूछता है, कौन है? मिंजी जवाब देती है, मैं मिंजी हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जून कहता है, हाँ आ जाओ। मिंजी अंदर आती है। जून मिंजी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिंजी जवाब देती है, पहले तुम बताओ, नहा लिए? जून कहता है, हाँ। मिंजी जून के बगल में बैठ जाती है और पूछती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। मिंजी ने जो कपड़े पहने थे वे बहुत सुंदर थे। जून उसे इतने करीब और इतने खूबसूरत कपड़ों में देखकर शर्मा जाता है और उसे अजीब लगने लगता है। मिंजी यह देखकर कहती है, जून तुम मेरे परिवार जैसे हो, तुम्हें इतना अजीब लगने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आराम से बैठो। फिर मिंजी जून से पूछती है, आज जो हम लोगों ने किस किया वो तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? जून मिंजी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, उसका ध्यान तो मिंजी के पर होता है। वह सोचता है कि मिंजी के मिकी और सोइन से तो छोटे हैं पर बहुत खूबसूरत हैं। मिंजी ध्यान देती है कि जून उसके को देख रहा है। उसे समझ आ जाता है कि जून के मन में भी उसके लिए कुछ है। वह दोबारा पूछती है, जून तुम्हें मेरे साथ किस करने में कैसा लगा था? जून जवाब देता है, वो हल्का सा किस था और मेरा पहला किस था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। जून आगे कहता है, वो किस इतना छोटा था कि मुझे पता ही नहीं चला कब हुआ और कब खत्म हो गया। मिंजी यह सुनकर कहती है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो क्या हम एक बार और कर सकते हैं? इस बार मिंजी और जून एक दूसरे को फिर से किस करते हैं, लेकिन यह किस छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत लंबा होता है। इस किस के साथ दोनों के बीच प्यार बढ़ जाता है। फिर क्या, इसके बाद असली खेल शुरू होता है मिंजी और जून के बीच। मिंजी और जून काम पर वापस चले जाते हैं। मिंजी अपने ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने जाती है। कपड़े बदलते वक्त वह कल रात के बारे में सोच रही होती है जो उसने और जून ने किया था। और हाँ, तुम लोग समझ ही गए होंगे मिंजी और जून ने कल रात क्या किया था, जिस वजह से अब मिंजी को लगने लगा है कि आखिरकार जून उसका हो ही चुका है। यह सोचकर वह खुश हो रही होती है। तभी वहां दूसरी फीमेल एम्प्लॉय भी आ जाती हैं। तो यार, और भी लड़कियां हैं जो वहां काम करती हैं। वे सब मिंजी के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि आज रात नए महिला कर्मचारियों के लिए डिनर पार्टी है। तो मिंजी को भी आज रात डिनर पार्टी में आना ही पड़ेगा। मतलब कंपनी के डिनर पार्टी में मिंजी और जितनी भी लड़कियां और जितने भी नए सदस्य हैं जो इस कंपनी में काम करने के लिए शामिल हुए हैं, उन सबका आज डिनर पार्टी है और सबको आज इस डिनर पार्टी में शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन यार, कंपनी का मालिक बहुत ही ठरकी है। कंपनी का मालिक इतना ज्यादा ठरकी है कि जो भी नई कर्मचारी यहाँ काम लेती है वह उसे डिनर पार्टी पर बुलाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। जब मिंजी को यह बात पता चलती है तो वह भी जून के साथ उस डिनर पार्टी में जाती है। जी हाँ, वह अकेले नहीं जाती, वह जून के साथ जाती है उस डिनर पार्टी में। मिंजी जून के साथ उस डिनर पार्टी में जाती है। जैसा कि कंपनी के सारे लोग कहते थे कि कंपनी का मालिक ठरकी है, वैसे ही उसका मालिक सच में ठरकी निकलता है। वह मिंजी को अपने पास बुलाता है, अपने पास बिठाकर उसे पहले शराब पिलाता है, उसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जून जब यह सब देखता है, जी हाँ दोस्तों, जब जून देखता है कि कंपनी का मालिक किस तरह से वह मिंजी के साथ बदतमीजी कर रहा है, वह अपने आप को संभाल नहीं पाता, वह अपने आप को रोक नहीं पाता। वह जाता है और मिंजी को बचाता है। जून मिंजी को जिस तरीके से बचाता है, वहां जितनी भी महिला कर्मचारी रहती हैं, जब वे लोग जून को मिंजी को इस तरह से बचाते हुए देखते हैं, वे सब भी उसके प्यार में पड़ जाती हैं। मतलब उनको भी जून पर क्रश आ जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी जून की तरह उनको बचाया नहीं है। जिस वजह से बाकी महिला कर्मचारी जब जून को मिंजी के लिए स्टैंड लेते हुए, मतलब उसे बचाते हुए देखती हैं, उन्हें मिंजी से जलन होने लगती है। वे लोग अपने आप में सोचने लगते हैं कि काश जून जैसा भी
उनका कोई बॉयफ्रेंड होता जो उनके लिए भी इस तरह से स्टैंड लेता और उन्हें भी इन जैसे ठरकी लोगों से बचाता। मतलब सारे कर्मचारी लोग मिंजी और जून के प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब उनके लिए जलन होने लगती है सबके मन में। इधर जून मिंजी को बचाकर अपने साथ ले जाता है, जबकि मिंजी का ड्रेस खराब हो जाता है, जिस वजह से मिंजी जाती है अपना ड्रेस बदलने के लिए। जब वह अपना ड्रेस बदलने के लिए अंदर जाती है, उसे डर लगने लगता है, जिस वजह से वह जून को बोलती है, जून तुम मेरा बाहर ही इंतजार करो जब तक मेरा ड्रेस चेंज करना नहीं हो जाता। जून बाहर उसका इंतजार करने लगता है। भले ही जून मिंजी को बाहर से देख रहा होता है, उसे बाहर से रखवाली कर रहा होता है, लेकिन फिर भी मिंजी को अंदर अकेले डर लग रहा होता है, जिस वजह से मिंजी जून को अंदर बुला लेती है। जी हाँ दोस्तों, वह जून को सीधे अंदर बुला लेती है और उसके साथ सामने ही ड्रेस बदलने लगती है। तो दोस्तों, तुम लोगों को क्या लगता है, मिंजी और जून इस तरह के हरकत कर रहे हैं, वो भी एक खाली कमरे में अकेले, तो क्या वे लोग बिना एक दूसरे के साथ वो सारी चीजें किए रह सकते हैं? तो ना मुन्ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वे लोग तो वो सारी चीजें करेंगे। अरे ऐसा ही होता है। मिंजी को तो जून से प्यार है, जिस वजह से मिंजी जब जून को अपनी तरफ इस तरह से घूर घूर कर देखते हुए देखती है, वह अपने आप को संभाल नहीं पाती। वह जाती है जून के पास और जून को करती है एक प्यारी सी पप्पी। जी हाँ, वह उसे प्यारी सी पप्पी देती है और उस पप्पी के बाद जून भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और होता है कांड। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मिंजी और जून के बीच घंटों तक खेला चलता है। जून मिंजी के साथ सारी रात बिताने के बाद बुरी तरह थक गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे पिछली रात की सारी हरकतें याद आ गईं। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि अब मिंजी से कैसे बात करे। अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो मिंजी उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कह सकती है, जो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि पहले जैसा ही व्यवहार करे, लेकिन फिर उसे लगा कि इससे मिंजी का दिल टूट जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मिंजी के साथ क्या करे। जो होगा देखा जाएगा। उसने फैसला किया कि वो हमेशा की तरह ही रहेगा। तभी मिंजी उसके कमरे में आ गई और उसे खाने के लिए बुलाया। मिंजी के जाने के बाद जून उठा, मुंह धोया और नाश्ते के लिए नीचे गया। वहां उसने देखा कि सिर्फ मिंजी थी, न कि उसकी प्यारी मिनकी और सोयन। उसने मिंजी से पूछा कि वे कहाँ हैं, तो मिंजी ने बताया कि उसकी माँ मार्केट गई है। जून ने पूछा क्यों, पर मिंजी को नहीं पता था। फिर मिंजी ने बताया कि उसने आज जून के लिए खाना बनाया है। यह सुनकर जून खुश हो गया और खाना खाने लगा। खाना खाते समय मिंजी ने पूछा कि खाना कैसा बना है, क्योंकि वो चाहती थी कि जून उसकी तारीफ करे। जून तारीफ करने ही वाला था कि उसका फोन आ गया। वो फोन उठाने चला गया। थोड़ी देर बाद मिंजी फिर आ गई। जब जून फोन पर बात कर रहा था, मिंजी उसके पास गई और छूने लगी। जून को डुप्लीकेट हार वाले का फोन आया था कि उसका हार बन गया है और वो उसे ले जा सकता है। जैसे ही वो हार लेने जाने लगा, मिंजी ने उसे रोका और कहा, जून तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मिंजी को लगा कि किसी लड़की ने फोन किया था और वो उसे बुला रही थी। मिंजी को जलन हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई और लड़की जून को उससे छीन न ले। इसलिए वह जून के पास गई। जून भी मिंजी को अपने लिए काफी सीरियस देखकर उसके साथ कुछ करने ही वाला था। जी हाँ, मिंजी और जून के बीच कुछ होने ही वाला था कि तभी मियो आ गई। लॉन्डो और मिनक्यू ने दोनों को इतने करीब देख लिया। जब उसने उन दोनों को इतने करीब देखा तो वह जून और मिंजी को पुकारते हुए उनके पास जा रही थी। तभी उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। जी हाँ, लौंडा अपनी प्यारी मिनक्यू जमीन पर गिर गई। जब मिनक्यू गिरी तो मिंजी और जून उसे उठाने गए, लेकिन तब तक वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि उनके आने से पहले ही खुद उठ गई। उठने के बाद मिनक्यू ने खुद को संभाला, लेकिन तभी जून और मिंजी उसके पास आए और पूछा कि क्या वह ठीक है। मिनक्यू ने जवाब दिया कि उसे चोट नहीं लगी, बल्कि वह बहुत ज्यादा उत्साहित थी और इसी वजह से अपना संतुलन खो बैठी। जब मिंजी और जून ने सुना कि मिनक्यू के उत्साहित होने की वजह से वह गिर गई, तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह इतनी उत्साहित हो गई। मिनक्यू ने जवाब दिया कि अगर वह उन्हें बताएगी तो वे भी उत्साहित हो जाएंगे। यह सुनकर वे और भी उत्सुक हो गए कि आखिर मिनक्यू के साथ ऐसा क्या हो गया। लेकिन मिनक्यू ने कहा वह अभी कुछ नहीं बताएगी, बल्कि डिनर के समय पूरे परिवार के साथ एक मीटिंग में इसका खुलासा करेगी। यह कहकर मिनक्यू अपने कमरे में चली गई। आखिरकार डिनर का समय आ गया
और उस बात का खुलासा होने वाला था। मिनक्यू ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बताया कि वह क्यों इतनी उत्साहित थी। मिनाक्यू ने बताया कि वह सुपरमार्केट गई थी सामान खरीदने और इतना ज्यादा सामान खरीदा कि उसे एक लॉटरी जीतने का मौका मिला। मिनाक्यू ने वह लॉटरी खेली और जीत गई। जी हाँ लॉन्डो, अपनी मिनक्यू ने लॉटरी जीत ली अपने परिवार के साथ फैमिली ट्रिप जाने की। जब पूरे परिवार ने सुना कि वे उस जगह जाने वाली फैमिली ट्रिप जीत गए हैं जहां जाने के लोग सपने देखते हैं, तो वे खुशी से झूम उठे जैसा मिनक्यू ने कहा था। इस खबर को सुनकर पूरा परिवार उछलने कूदने लगा। मिनक्यू भी खुश थी और पूरा परिवार भी। कल वो लोग निकल रहे थे फैमिली फ्रेंडली ट्रिप पर, जो कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है। अब पूरा परिवार ट्रिप पर जा रहा था तो सब अपने अपने कमरों में जाकर पैकिंग करने लगे। जून भी अपने कमरे में गया और अपना सामान पैक करने लगा। जब वो पैकिंग कर रहा था तभी मिनक्यू उसके कमरे में आई। उसने देखा कि जून का कमरा बहुत गंदा है, इसलिए वह जून के कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करते हुए गलती से जून का पैर मिनक्यू की स्कर्ट पर पड़ गया। इससे उसकी स्कर्ट खुल गई और उसकी चड्डी दिखने लगी। जून खुद को रोक नहीं पाया और मिनक्यू पर झपट पड़ा। तुम सोच रहे होगे कि मिनक्यू ने उसे रोका होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिनक्यू भी काफी टाइम से ऐसा चाहती थी। दोनों के बीच प्यार का खेल शुरू हो गया। जून की गर्लफ्रेंड योंगचिल ने कॉल किया। योंगचिल अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और इधर जून अपनी मम्मी यानी मिनक्यू के साथ मस्ती कर रहा था। उनकी आवाजें बाहर तक आ रही थीं। योंगचिल को लगा कि जून अपने कमरे में फैमिली फ्रेंडली वीडियो देख रहा है। उसे क्या पता कि वो उसकी मम्मी के साथ मस्ती कर रहा है। जून चाहे जो भी कर रहा हो, फैमिली फ्रेंडली वीडियो या मम्मी के साथ मस्ती, उसकी आवाज की वजह से योंगचिल अपनी गर्लफ्रेंड से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई। योंगचिल की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर बोली, योंगचिल तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मुझ पर ध्यान दो, मुझसे बात करो। योंगचिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्से में देखा तो तुरंत उस पर ध्यान दिया और उससे बात करने लगा। बात करते करते उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि कुछ दिनों में उनका 400 दिन का एनिवर्सरी आने वाला है। जब योंगचिल ने 400 दिन के एनिवर्सरी के बारे में सुना तो उसे याद आया कि उसी दिन तो वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप पर जाने वाला था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए वो दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। योंगचिल की गर्लफ्रेंड ने यह सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में योंगचिल से बोली, एक तो तुम हमारे 400 दिन के एनिवर्सरी पर मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुम फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो। यह कहने के बाद योंगचिल की गर्लफ्रेंड ने फिर से योंगचिल से कहा, देखो योंगचिल, अगर उस दिन तुमने मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं किया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। भूल जाओ अपनी फैमिली ट्रिप, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ घूमने जाओगे। गर्लफ्रेंड की डांट और धमकी के बाद योंगचिल के पास कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार वो फैमिली ट्रिप पर न जाने के लिए राजी हो गया। वो फैमिली ट्रिप छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, और वो भी किस लिए? अपना 400वां दिन का एनिवर्सरी मनाने के लिए। अब देखो भाई, जिसके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो तो ठीक है, हम तो सिंगल लौंडे हैं, हमें क्या पता ये 400 दिन का एनिवर्सरी क्या होता है, ये प्रपोज डे क्या होता है, ये रोज डे क्या होता है, ये वैलेंटाइन डे क्या होता है। हमारे लिए तो सब दिन एक जैसे ही हैं। भाई देखो, किसी को ब्रेकअप के बाद बहुत दुख होता है, ये लोग तो रोने भी लगते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तो कोई आया ही नहीं कि हमारे साथ ब्रेकअप करे। यार हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे साथ ब्रेकअप करे, पर पहले पे अप तो करो, फिर हमारे साथ ब्रेकअप कर लेना, कोई तो मिले हमें। इस वजह से लॉन्डो जब अगला दिन होता है तो यंगल जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल जाता है, जिस वजह से अब जून सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लौंडा है जो फैमिली ट्रिप में जाने वाला है। जिस वजह से योंग के पास अभी ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जिससे वो डर सके, क्योंकि योंग तो जा नहीं रहा है, जिस वजह से वो अकेला लौंडा हो जाता है, जिस वजह से वो तीनों के साथ कर सकता है खेला। और लॉन्डो ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनके साथ जून पहले कांड कर चुका है, खेला कर चुका है, जबकि उसके पास इतना अच्छा मौका है तीनों के साथ अकेले समय बिताने का। तो क्या लगता है लॉन्डो वो इस मौके का फायदा छोड़ देगा? अब देखा लॉन्डो, मुझे पता नहीं कि जून इस मौके का फायदा उठाएगा कि नहीं। अब जो होता है वो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।